नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है कि लोग हमारी बातों को गंभीरता से लेते क्यों नहीं हैं, क्यों लोग हमारी बातों को ठीक से समझते नहीं हैं। तो आजकल आमतौर पर लोगों की ये समस्या बनी हुई है कि लोग हमें समझते नहीं हैं, हमारी भावनाओं को नहीं समझते, हमारी बातों को समझने की कोशिश ही नहीं करते। ऐसा ही एक आदमी का भी यही प्रॉब्लम थी। वो एक मनोवैज्ञानिक के पास जाता है और उनसे कहता है कि मेरी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग मुझे गंभीरता से ही नहीं लेते, मेरी किसी भी बात को ध्यान से सुनते ही नहीं है। तो उस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि आओ मेरे पास, तुम थोड़ा देर यहीं पर बैठो। तो वो आदमी बैठता है और वो मनोवैज्ञानिक उससे कहता है कि अपने दोस्त को फोन करो और 15 मिनट लगातार उससे बात करते रहना। तो उसने ऐसा ही किया, उसने अपने दोस्त को फोन लगाया और 15 मिनट लगातार उससे बात करता रहा। और वो जो मनोवैज्ञानिक था वो वहीं बैठा उनकी बातों को सिर्फ सुनता रहा। और बात करने के बाद जब उसने फोन रखा तो उसने फिर वही समस्या उन्हें बताई और कहा कि देखा आपने, मेरी वो बात सुन ही नहीं रहा था और मेरी बात को, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात को उसने गंभीरता से आज भी नहीं लिया। तो जो वो मनोवैज्ञानिक था वो हंसने लगा और बोला, मैं जब से तुम्हें देख रहा हूँ तुमने कम से कम 15 से 17 बार केवल एक ही वर्ड को बार बार यूज किया है, वो है मैं और मेरा। तुमने कई बार सिर्फ यही शब्द यूज करके ये आपने फील करा दिया है कि तुम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ अपनी बात को उसको बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं कैसा हूं और मैंने क्या क्या किया या मैं क्या क्या कर रहा हूं। तो देखिए, लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि लोग हमें नहीं समझते। तो देखिए, लोग हमें क्यों नहीं समझते, क्योंकि आजकल 90% लोगों की ये प्रॉब्लम है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी बात को लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, लोगों को समझने की कोशिश नहीं करते। देखिए, कोई भी बात होती है या दो लोगों की बातचीत भी तभी सक्सेसफुल हो पाती है जब उनमें अंडरस्टैंडिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग होना मीन्स जब हम आपकी दो बातों को सुनेंगे और जब आप हमारी दो बातों को सुनेंगे तब एक इमोशनल अटैचमेंट हो पाता है। और जब हम लगातार सिर्फ अपनी ही बातों को आपको बताते रहेंगे और आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो लोग कैसे आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। एक बार वो सुन लेंगे, दो बार सुन लेंगे, तीसरी बार वो सुनना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि जिस तरह आप चाहते हो कि आपकी बात को, आपकी चीजों को, आपकी कोई भी बात को वो गंभीरता से ले, इसी तरह सामने वाले जो बैठे हुए हैं, जो इंसान है, वो भी ये चाहते हैं कि जब वो आपसे कोई भी बात करते हैं तो आप भी उनकी बात को गंभीरता से लें। तो देखिए, जो आज की इतनी बड़ी समस्या है कि लोग एक दूसरे को समझते नहीं हैं, इसके लिए देखिए कई पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर हम ध्यान ही नहीं देते, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि लोग अक्सर एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। देखिए, सबसे पहली बात तो होती है जरूरत से ज्यादा बोलना। देखिए, कई लोगों की आदत ऐसी होती है कि जहां नहीं भी बोलना चाहिए वो वहां भी बोलते हैं। और कई लोगों की आदत ऐसी होती है कि वो ये सोचते हैं कि अगर हम बोलते नहीं हैं, अपनी बात को रखते नहीं हैं, तो हमें समाज में बुद्धू कहलाते हैं, बेवकूफ कहलाते हैं, लोग हमारा यूज कर ले जाते हैं। और अगर हम बोलेंगे, अपनी बात को रखेंगे, अलग अलग तरीके से लड़ेंगे झगड़ेंगे, तभी हम होशियार हैं, तभी हम बुद्धिमान कहलाएंगे और तभी हमें शायद लोग समझ पाएंगे और समाज में हम अपनी जगह बना पाएंगे। तो केवल मैं करने के चक्कर में ही क्या होता है, लोग आपको प्रायोरिटी देना बंद कर देते हैं। क्योंकि जिस तरह आप ये सोचते हैं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसी तरह सामने बैठा हुआ इंसान भी यही सोचता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि कम बोलिए। जब आप कम बात करेंगे, कम बोलेंगे, तो आप अच्छा बोलेंगे और जब अच्छा बोलेंगे तो लोगों को आपको सुनने भी अच्छा लगेगा। देखिए, इसका ही मैं बहुत अच्छा आपको एक उदाहरण देती हूँ। जब कौरव और पांडव की लड़ाई होने वाली थी, उसके पहले श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से कौरवों के पास हस्तिनापुर गए और उन्होंने 5 गांव लेने का प्रस्ताव उनके सामने रखा। तो जानते हैं, जो दुर्योधन था उसने केवल वो ना उस प्रस्ताव को ना कर सकता था, लेकिन ना करने की जगह उसने बहुत कुछ उनको अपशब्द बोले और उनको गिरफ्तार भी करवाने की कोशिश की। लेकिन जब
श्री कृष्ण ने जब अपने विराट स्वरूप को दिखाया तो वो डर गए और डर करके वो सब वहां से भाग गए। और जब वो वापस अपने पांडवों के पास आए तो पांडवों ने पूछा कि क्या हुआ उस प्रस्ताव का। तो वो चाहते तो वो सारी घटना उन्हें बता सकते थे, लेकिन उन्होंने उस घटना को नहीं बताया। क्यों? क्योंकि अगर वो उस घटना को उन्हें बता देते तो बात और भी ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन सिर्फ उन्होंने ना का आंसर दिया। उन्होंने कहा कि वो प्रस्ताव उन्होंने नहीं माना। तो वो जो और घटना बड़ी हो सकती थी, लेकिन वो घटना वहीं छोटी हो गई। तो देखिए हमारे रिश्ते कैसे बनते हैं, लोग हमें कैसे समझते हैं और हम लोगों को कैसे समझते हैं। इसके बीच आप एक कड़ी को समझिए कि जब हम किसी दूसरे इंसान को समझ रहे हैं या दूसरा हमें समझ रहा है, वो सिर्फ हमारे बोलने पर समझ रहा है। हम क्या बोल रहे हैं और हम क्या सुन रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि लोग आपको समझेंगे या नहीं समझेंगे। आप अगर कम बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो वो आपकी आकर्षण होगा, आपकी बोली में आकर्षण होगा। लोग आपको गंभीरता से लेने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर आप लगातार बोलते रहेंगे, जैसे कि कई लोगों की आदत होती है बहुत ज्यादा बोलने की, तो आप देखते हैं जब वो 4 लोग बैठे हुए होंगे और ज्यादा बोलने वाला जब करीब आने लगता है तो वो बोलते हैं अरे वो आ गया, ज्यादा बहुत बोलता है, ये तो दिमाग ही पका देता है, चलो यहाँ से निकलते हैं। और जो कम बात बोलता है, सटीक अच्छे से बात करते हैं, उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और उनके लिए क्या व्यक्ति रुकते हैं कि अरे आने दीजिए, उनसे हमें कुछ समझने को मिलेगा, कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। तो देखिए ये बोल ही है जो हमें समझने में मदद करते हैं और समझाने में भी मदद करते हैं। तो इसकी कड़ी का केवल एक ही रास्ता है कि हम अपने बोलों को बदल दें। हम किस तरह से बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, अगर हम इस पर ध्यान दे देते हैं तो लोग भी आपको समझेंगे और आप भी लोगों को समझा पाएंगे। जिस तरह से हिटलर जो ज्यादा बोलता था उसने दूसरा विश्व युद्ध करा दिया, और गांधी जी जो कम बोलते थे, सटीक बोलते थे, उन्होंने अंग्रेजों की सत्ता को हिलाकर रख दिया था। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना बोलते हैं, कब बोलते हैं और जरूरत कब है, जब किस समय आपको बोलना चाहिए, आप उस समय बोलते हैं। जब आप इस चीज पे ध्यान देते हैं तो लोग आपको समझते भी बहुत ज्यादा हैं, आपको उतनी अहमियत भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं और आपकी हर एक बात को सही तरह से समझने की कोशिश भी करते हैं। और अगर आप लगातार सिर्फ मैं ही करते रहेंगे, मैं अच्छा हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और मेरा हर एक कार्य सर्वश्रेष्ठ है, तो एक बात हमेशा याद रखिए, जिस तरह आप सर्वश्रेष्ठ है उस तरह दुनिया में हजारों लोग ऐसे पड़े हैं जो वो भी सर्वश्रेष्ठ है, वो भी अच्छे हैं, वो भी आपसे कई गुना बेहतर हैं। तो अगर हम केवल मैं के अहम में, मैं के अहंकार में रहेंगे तो लोग हमें कभी नहीं समझेंगे। हमें थोड़ा झुकना होगा, 2 बात हमें सामने वाले की सुनना होगा, 2 हमें सुनाना होगा, तब लोग हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझने भी लगेंगे और हम भी लोगों को बहुत सारी बातों को समझा भी पाएंगे। तो आज के इस वीडियो से आपको ये जरूर समझ आया होगा कि अगर हम लोगों को समझना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि लोग हमें समझे, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।